हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में आए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ बहुत बड़ी अपडेट लेकर। इसमें एक है आपकी 31,277 शिक्षकों की जो भी हाल ही में भर्ती हुई है, जो नवनियुक्त चयनित शिक्षक आए हैं जिनको अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। अन्य आपके टीटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीटी परीक्षा की। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सीटेट जो होता है ये आपका सेंट्रल का एग्जाम होता है। टीईटी एग्जाम आपके स्टेट लेवल पर अलग अलग राज्यों में कराए जाते हैं। एनसीटीई एक संस्था है जो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखती है और जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें अपना सहयोग करती है, इससे रिलेटेड नियम बनाती है। तो दोस्तों, एनसीटीई ने हाल ही में अपनी एक मीटिंग के अंतर्गत एक नियम को पारित किया है और ये आपका नियम क्या है तो आप लोग सामने पढ़ सकते हैं कि टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। जी हाँ दोस्तों, टीईटी की वैधता को जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात ये होने वाली है कि क्या ये आपका स्टेट टेट के लिए किया गया या फिर ये आपका जो सेंट्रल का टेट होता है उसके लिए किया गया। तो आपको बता दें दोस्तों, एनसीटी ने भी सीटेट एग्जाम को लेकर ये वैधता की खबर दी है। इसमें आप लोग न्यूज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार टीटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य रहेगी। ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 7 वर्ष के लिए कौन सा वैलिड था, सीटेट वैलिड था। जो आपका स्टेट टेट होता वो अभी तक 5 वर्ष के लिए वैलिड किया गया था। और इसके बाद आपका देखिए क्या लिखा गया, चेयरमैन ने टीटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया है। अभी तक ये 7 साल के लिए मान्य होती थी। हाल ही में काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। जो छात्र पहले से टीटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एनसीटी ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। जो लोग पुराने टेट पास कर चुके हैं, यानी कि अगर आप लोग अभी तक टेट पास हैं तो ये नियम आपके लिए अभी लागू नहीं होता है। उसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। एनसीटी उसको लेकर एक पूरा विस्तृत गाइडलाइन, जो करेक्ट न्यूज होगी वो आप लोगों तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अभी जो ये फैसला लिया गया आगे आने वाला जो टेट एग्जाम है उसको लेकर किया गया, उसके लिए किया गया है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना कि आगे आगामी परीक्षाओं के लिए ये फैसला लिया गया है। और जब तक राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई इसमें फैसला नहीं लेती है तब तक ये मान के चलिए सिर्फ ये सीटेट एग्जाम के लिए ही लागू किया गया। सीटेट आपका 2 बार आयोजित किया जाता है। हालांकि 2020 में इसका आयोजन अभी तक नहीं किया जा सका है और उम्मीद है कि नवंबर से दिसंबर तक इसका आयोजन हर हाल में कर दिया जाएगा। आप लोग भी इसकी तैयारी करते रहिए और कुछ प्लेलिस्ट के लिंक नीचे दिए गए हैं, उनसे जुड़े रहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगली बात हमने आपको बताई थी शिक्षकों की तैनाती को लेकर, स्कूल आवंटन को लेकर। तो स्कूल आवंटन की बात कर रहे हैं हम लोग और स्कूल आवंटन की बात, तो इनके आवंटन का अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हो सका है। लगभग 16 को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। उसके बाद से आज 21 तारीख हो गई है, अभी तक ना ही राज्य सरकार ना ही अधिकारीगण कुछ भी निर्णय ले पाए कि किस आधार पर इनका स्कूल आवंटन किया जाएगा। अगर ऑनलाइन आवंटन होना था तो इस प्रक्रिया को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया, अभी तक सॉफ्टवेयर को तैयार नहीं किया गया है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि अगले आने वाले 10-15 दिन में स्कूल आवंटन हो पाएगा? तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवंटन होना बहुत ही मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या दी गई, तो देख लीजिएगा। नए नियुक्त 31,277 शिक्षकों को स्कूल में तैनाती ऑनलाइन दिए जाने पर संशय है। ऑनलाइन तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर करवाना है। इसमें समय लगना निश्चित है। दूसरी तरफ नवनियुक्त शिक्षक तैनाती के लिए दबाव बना रहे हैं, लिहाजा इस बार पुरानी प्रक्रिया से ही तैनाती दी जा सकती। दोस्तों, ये देखिए बहुत बड़ी खबर है आपके लिए कि क्या पुरानी प्रक्रिया से ही फिर से तैनाती दी जाएगी, यानी कि सीधे बीएसए ऑफिस के माध्यम से तैनाती देने की बात कही जा रही। क्योंकि जब भी कोई नया नियम लागू किया जाता है तो उसके लिए पहले कैबिनेट मंजूरी बहुत ही जरूरी होती है, जो कि इस समय लगभग बहुत ही मुश्किल है जल्दी से जल्दी करा पाना।
एक तो आपके उपचुनाव का भी समय लगा और इसकी वजह से अब नीचे देखिए अभी तक नए नियुक्त शिक्षक होने वाले शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक आवंटन करते थे। विभाग इस व्यवस्था में बदलाव करना चाह रहा है और शिक्षकों को ऑनलाइन तरीके से सीधे स्कूल आवंटित करने की योजना है। उन स्कूलों की सूची तैयार की जाएगी जहां शिक्षकों के पद रिक्त हैं और शिक्षकों को इन स्कूलों में सीधे तैनाती दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ब्लॉक और स्कूल आवंटन का जिम्मा बेसिक शिक्षा अधिकारियों का था, जो कि अब सीधे सीधे एनआईसी के हाथों में दिया जा रहा है। एनआईसी जो कि ऑनलाइन सारे काम देखने की सरकारी संस्था है। इसके बाद इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद ही ऑनलाइन व्यवस्था लॉन्च की जा सकती है। 16 अक्टूबर को इन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि ये जो बदलाव किया जाएगा ये कब तक हो पाता है। बदलाव कैबिनेट मीटिंग के अलावा और कोई चारा नहीं होता, तो कैबिनेट मीटिंग कब होगी, कब बदलाव किया जाएगा, तो तब तक इन शिक्षकों का क्या होगा, इसको लेकर सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। अब देखिए आगे यहाँ दिखा गया शिक्षक हो रहे अधीर। इस पूरी प्रक्रिया में समय लग रहा है, जबकि नियुक्त होने वाले शिक्षक चाह रहे हैं। कई स्तरों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शिक्षक अब और इंतजार नहीं करना चाहते। वहीं नियुक्ति के मामला न्यायालय में फंस जाने पर विभाग की फजीहत भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने थे। अब यहाँ देखिए एक बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री जी का। इन्होंने क्या कहा कि हम ऑनलाइन तैनाती चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय लगा तो पुरानी प्रक्रिया अपनाएंगे। शिक्षकों को जल्द तैनाती मिलेगी। किसी किस्म का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं स्कूलों में तैनाती होगी जहां पद रिक्त होंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि क्या फिर से ऑफलाइन आवंटन कर दिया जाएगा। एक प्रकार से सही भी है, जब तक आप उस प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप शिक्षकों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उनको डेली बिना मतलब में यहाँ से उधर जाना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का उन्हें अभी तक विद्यालय आवंटन हुआ है, ना ही कुछ। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को देखना होगा कि क्या सरकार निर्णय लेती है। अंतिम निर्णय सरकार का क्या होता है, निश्चित तौर पर 2 से 3 दिन में पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। अगला कई जिलों में शुरू हुआ खेल। तैनाती और स्कूल आवंटन के लिए कई जिलों में खेल शुरू हो गया है। अभी तक कोई आदेश जारी न होने के कारण दलाल सक्रिय हो गए और शहर के नजदीक वाले स्कूलों में तैनाती के लिए सुविधा शुल्क तय किया जा रहा है, जबकि स्कूलों में ज्यादातर दूरस्थ स्कूलों में रिक्तियां हैं और मनचाहे ब्लॉक और स्कूल में तैनाती के लिए शिक्षक जुगाड़ लगाने लगे हैं। तो दोस्तों ये यही कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। आप लोग भी इन चीज़ों से बचकर रहिए, क्योंकि इस बार शक्ति थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें लिप्त पाए गए तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी कोई उल्टा काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो शिक्षकों की तैनाती को लेकर नहीं तय हो पा रही है प्रक्रिया। देखिए वही न्यूज है और देखना होगा कि क्या पुरानी प्रक्रिया के तहत ही तैनाती दे दी जाएगी। अब आपको बताते हैं दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, इन सभी की बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए आज रात 9 बजे से आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा दोस्तों। आज लाइव क्लास रखेंगे और आज से रात को 9 बजे डेली आपके लिए फिर से क्लासेस को लाना शुरू कर देंगे। तो आज रात 9 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर क्लासेस में जुड़िएगा और अपडेट बने रहिएगा। ये देखिए एक दो जगह पर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं और यहाँ आप लोग देख सकते हैं शाहजहाँपुर में स्कूलों को चेक करने का काम इन नवनियुक्त शिक्षकों को दे दिया गया है, जो एक प्रकार से कहा जाए तो सही भी नहीं है, क्योंकि कोई ये किसी प्रकार से कोई ऑफिशियल काम नहीं होता। एक नवनियुक्त शिक्षक के लिए आप उसे स्कूल चेकिंग का काम सौंप दें। जो उसका काम है स्कूल आवंटन करिए और उसे जल्द से जल्द स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए या अन्य कार्यों में लगाने के लिए बाध्य करिए। ये इस प्रकार के कार्य से कोई ना ही ये कोई एक पूरा कह सकते हैं हम लोग लंबे समय तक चलने वाला काम है और ना ही किसी प्रकार की इससे प्रक्रिया में कोई सुधार होने वाला है। तो देखना होगा कब तक किस प्रकार के बदलाव किए जाते हैं और किस प्रकार से आपका जिला आवंटन होता है। जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। डेली आपको क्लास मिलेगी। टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी के लिंक शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीटेट एग्जाम को लेकर क्या कोई न्यूज़ है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सीटेट का एग्जाम अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ जारी नहीं हुई है कि कब तक होने की संभावना है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो आपका चुनाव होने वाले, उपचुनाव होने वाले, मुख्य रूप से यही एक बाधा बन रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीटेट का पेपर होता है एक राज्य स्तरीय पेपर है, पूरे देश में राष्ट्र स्तरीय पेपर है और पूरे देश में एक साथ कराया जाता है।
है। तो इसको देखते हुए थोड़ा समय लग रहा है और उम्मीद है कि अब ये पेपर दिसंबर के आसपास ही होने की संभावना बनी हुई, क्योंकि आपका नवंबर में इलेक्शन है, उसके बाद दिसंबर में ही इस एग्ज़ाम को कराया जा सकता है, सीटेट 2020 एग्ज़ाम को। तो आपको इस बार बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका मिला है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी ये भी खबर है कि इस बार का अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं अच्छे अंकों से, तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए उसी के आधार पर आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल सटीक नोट्स, पूरे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। पुराने सीटेट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी क्लासेस को, पेडागोजी के नोट्स को और अपने अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।